हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इमरान यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। जी हाँ, शिव शक्ति के शॉर्ट्स मैंने पोस्ट किया था और इसके बाद ये रीडिंग। लेट्स से इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, हम लोग फुल्ली स्टार्ट कर रहे हैं मई महीने को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट हम लोगों को विश्वास है कि जो हमारा भक्ति है, जो हमारा आई थिंक मनोकामना है, वो ज़रूर पूरा होगा। जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय श्री राम, जय माँ। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। आई एम प्रिटी श्योर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, बिकॉज ये मई महीने में आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी आपके पास्ट क्या है। अर्थ ऑफ काली, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य की ओर चलना स्टार्ट किए हो। आपने तय कर लिए हो कि आपको जीतना है, आपको क्या करना है लाइफ में, आप तय कर लिए हो, आपने डिसाइड किए हो, आपका चक्रा बैलेंस्ड है, आपका ऑरा बैलेंस्ड है, आपने वो पहला कदम उठाए हो, कुछ नया बिगिनिंग हो चुका है या फिर हो रहा है। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ एक शुभ आरंभ हो रहा है। अर्थ ऑफ काली मीन्स कि जब आप माँ को विश्वास करते हो, माँ के धर्म को फॉलो करते हो, जब आप मन ही मन ठान लेते हो कि आपको क्या करना है, आपको पता है, काइंड ऑफ जब आपके मन में वो यकीन होता है। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि आपके अंदर जैसे माँ का शक्ति भी है, बट एट द सेम टाइम शिव जी का भी एक शक्ति है। माँ को आप कह सकते हो डिवाइन फेमिनाइन, जो अक्सर अनसीन चीज़ों को आपके सामने लेके आते हैं, आपके मन में वो धारणा, वो कॉन्सेप्शंस लेके आते हैं, और शिव जी आपको शांत होके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो ये अर्थ ऑफ काली डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। और आप जो भी कर्मा किए हो उसका फ्रूटेशंस आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली आपका गुड कर्मा का रिजल्ट्स आपको मिलेगा। अर्थ ऑफ काली आपकी ज़िंदगी में आए हैं, मतलब पास्ट को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपका रास्ता ब्लॉक था, अब रास्ता खुलेगा। पैसा नहीं था, पैसा मिलेगा। आइडियाज़ नहीं था, आइडियाज़ मिलेगा। क्रिएटिव ब्लॉकेजेस लेके चले थे, क्रिएटिव एनलाइटमेंट मिलेगा। आई थिंक आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो, आप अपना पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किए हो। यू हैव डिस्कवर्ड योर सेल्फ। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे देखिए नंबर 3 एंड नंबर 6, और अल्टीमेटली नंबर 3 और नंबर 6 क्रिएटिविटी का बात करते हैं एंड क्रिएटिव विक्ट्री का बात करते हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपके मन में कुछ करने का एक जज्बात है। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना चाहते हो, खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ तक कि आप खुद ही टैरो करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, वहाँ के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। एक्चुअल में आपके सोल को विक्ट्री चाहिए। एक्चुअल में आपके सोल लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके पास क्या हुनर है। यू नो एग्जैक्टली यू हैव टैलेंट, यू नो एग्जैक्टली यू हैव नॉलेज, बट उसको अब प्रूफ आप करके ही छोड़ेंगे। आई थिंक कि अब आपको दिख गया है आपका सक्सेस, आपको दिख गया है आपका गोल, एंड ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आई थिंक कि अब आप इतना अच्छे तरीके से खुद को मोटिवेट कर रहे हो। स्लीप साइकिल में एक इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लोगों ने गिराने की कोशिश की थी, बट फिर भी आपने रुके नहीं। लोगों ने छीन लिया, आपने फिर से क्रिएट किया। लोगों ने हटा दिया, आपने फिर से जुड़ा। सो आई थिंक एक रीबर्थ हो रहा है। लोग आपको पुश कर रहे हैं, हरा रहे हैं, आप जीत रहे हो। किसके बेसिक पे जीत रहे हो? भक्ति के बेसिक पे जीत रहे हो। क्यों जीत रहे हो? बिकॉज आप ब्लेस्ड हो। माँ काली, शिव जी का शक्ति आपके साथ है। नाउ अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि अक्सर हम लोग पहले ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसके चक्कर में जो काम शायद हम लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑफबिट होने के कारण वो काम हम नहीं कर पाते हैं। आई थिंक अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि भले आप माइनर हो, भले आप वीक हो, भले पास बहुत बुरा रहा है, भले आपको रिजेक्शंस मिला है, फिर भी आप कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट किए हो जो इस बार सक्सेसफुल होगा। आई थिंक आप अपने सोल के लक्ष्य को पूरे करने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी तंत्र क्रिया आपको रोक नहीं सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि पर्सनली आप बहुत सीरियस फील कर रहे हो, बहुत ही फोकस्ड हो, और आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। आई थिंक यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस, माँ का मैसेजेस क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस। ओह सोडशिमा, लुक एट योरसेल्फ।
सोरशी माँ एक सोल नरिशमेंट के देवी है। माँ सोरशी अक्सर आपको बताते हैं कि लुक एट योर इनर ग्लो। रिजेक्शंस के बाद माँ आते हैं, होप लेस होने के बाद माँ आते हैं, हौसला बढ़ाने के लिए माँ आते हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए माँ आते हैं। किसी और के ऊपर निर्भर करके आपको जीना नहीं है, आपको परमिशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सपना साकार कर सकते हो। यू कैन ड्रीम योर, आई थिंक यू कैन क्रिएट योर ओन ड्रीम लाइफ। सोरशिमा बताते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे तो मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे एक रिजर्वेशन हो रहा है। इस टाइम पे आप जो चीज़ आपको पसंद है उसको लेके आपको सिर्फ चलना है। बहुत लोग इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आधा अधूरा नॉलेज लेके खुद को बहुत ऊपर से पालिश करके लोगों के सामने आते हैं, बट आप वैसे नहीं हो। आपको पता है कि किस विषय का आप चर्चा करते हो, क्या आपका पसंद है, क्या आपका नापसंद है। आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप एक ओल्ड सोल हो, और आप अपनी तरीके से जीना चाहते हो, आप अपनी तरीके से सपना साकार करना चाहते हो, प्रोबेबली आप अपने तरीके से एक लाइफ को लीड करना चाहते हो। बट लोगों ने इतना बुरी तरीके से आपको जज किया है कि आपको सपना देखने से डर रहा है, आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। शायद लोगों का बात आपको मान लेनी चाहिए, लोगों से परमिशंस मांग के करना होगा, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। बट इस टाइम पे माँ कह रहे हैं, लुक एट योर सेल्फ, डोंट जज योर सेल्फ, लुक एट योर इनर वैल्यू। आपके अंदर की जो खूबसूरती है वही आपके पावर है, आपके अंदर जो मासूमियत है वही आपके पावर है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी ताकत है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे इसलिए क्योंकि बाहर का वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है। यकीन मान लीजिए, मैं और एक बार आपको स्मरण करवा रहा हूँ कि बाहर के लोग सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए बैठे हैं। प्लीज़ डोंट कंसिडर एनीबडीज नेगेटिव कमेंट्स के वो सच में आपके बारे में वो सच में अच्छा सोचते हैं। ये मैं डेफिनेटली, जो लोग कहते हैं ना मुझे कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा लगता है, नहीं बॉस, ये लोग कुछ भी कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ये लोग बहुत जेलस है और ये लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और इसी का काम है, लाइक ये अपना कर्मा को खराब करते हैं और इसीलिए कार्मिक बैगेजेस लाइक लिटरली भुगत रहते हैं ये कार्मिक बैगेजेस की वजह से। सो आई थिंक जो लोग आपको इंसल्ट किए हैं, निगलेक्ट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, वो अपना कर्मा खराब किया है, बट वो आपको डिफाइन नहीं किया है। आप बार बार खुद को उन लोगों की नज़र से जज मत करिए। आई थिंक आपका एक अलग नज़रिया है, आपका एक अलग जीवन है, आपका एक अलग पर्पस है, एंड यू नीड टू मूव इन टू दैट डायरेक्शंस। आई थिंक आपको एक नए डायरेक्शंस के साथ चलना है। यूनिवर्स, माँ काली, शिव शक्ति, सोरशी माँ के कार्ड से एक ही चीज़ बता रहे हैं, आप जो सोचे थे वो आपके तरीके से नहीं हुआ, बट अब आप कर पाएंगे। रीस्टार्ट बोल के एक कहावत है, यू नीड टू रीस्टार्ट समथिंग, यू नीड टू स्टार्ट वंस अगेन, यू नीड टू काइंड ऑफ गो इन योर ओन स्टाइल। आप अपना स्टाइल फॉलो कीजिए, आप अपने तरीके से जिए, प्लीज़ किसी दूसरों के पथ को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आपके पास हुनर है, आपके पास स्टाइल है, आपके पास जज्बात है, और आई थिंक आप खुद को डिस्कवर कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आप किसी दूसरे इंसान को रॉन्ग प्रूफ करवाएंगे। आई थिंक आप अपना सच को बाहर लेके आएंगे। आई थिंक आप अपने आप को प्रूव करेंगे। आई थिंक आप सबक सिखाएंगे एंड एट द सेम टाइम खुद को प्रूव करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, यहाँ तक कि आपके फेस वैल्यू को लेके लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जज कर रहे थे कि आप तो इतनी सी हो कैसे काम करेंगे, आप तो इतना वीक हो कैसे जाओगे, आप किस तरीके से काम करेंगे। बट यू हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल, फॉर ऑलवेज थिंक इन दैट वे। माँ हैज़ योर बैक, माँ आपको पुश करवा रही है, माँ आपके सामने रास्ता क्रिएट कर रही है, माँ आपको कह रहे हैं कि हाँ अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशंस पे जितना ही अनोखा, जितना ही ऊट पटंग, जितना भी यूनिक स्टाइल आपके दिमाग पे है, गो विद इट। आप सिर्फ उसको लेके चलिए। हाँ, लोग कह सकते हैं, देयर ओपिनियन है, उनको आप भी इनवाइट नहीं करो, वो खुद से कह रहे हैं, उनको भौंकने दो। यू जस्ट डोंट नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट पीपल आर थिंकिंग और क्या बोल रहे हैं। आप अपने तरीके से चलो, जिसके साथ आपको उतना ज़्यादा तालमेल नहीं हो रहा है, ब्लॉक देम, कट देम ऑफ, एंड नेवर एवर गो बैक टू देम। प्लीज़ आप अपने पास्ट के पास्ट में वापस मत जाओ। प्लीज़ आप सॉरी बोल के चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ो। जिनको रहना है वो रहेगा, जिनको नहीं रहना है टाटा बाय बाय, दैट्स इट। लेट्स सी आपके फ्यूचर में माँ का मैसेजेस क्या है। माँ काली के फ्यूचरिस्टिक मैसेज क्या है।
ओह! काली महामाया एंड दैट सेज़ एवरीथिंग। काली महामाया यही बताते हैं कि आपके सामने आप एक एक नया पथ आने वाला है, आप खुद को एक नए पथ पे लेके जाने वाले हो। मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है बोलिए तो? आई फ़ील कि एक एक अलग लेवल का अवेकनिंग हो रहा है, जहाँ पे आप अपने वजूद को ढूँढ रहे हो, जहाँ पे आप कौन हो ये आपको पता चल रहा है, बहुत ही नया लग रहा है आपको सब कुछ। काली महामाया तब अपीयर करते हैं जब आपको जो प्रथा जो रिचुअलिस्टिक वे में आपके साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, जब आप इसको समझने की कोशिश करते हो तब काली महामाया आके आपको समझाते हैं कि देखिए आप खुद को कितना अंडर एस्टिमेट कर के आज यहाँ तक आप आए हो। आप कभी भी फुल्ली कुछ करने की कोशिश ही नहीं की हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने वाले पर्सन आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस टाइम पे ना जो बुरे तरीके का जजमेंट्स लेके चल रहे हो, घिसे-पिटे अंधविश्वास लेके चल रहे हो, यहाँ तक कि लोग आपको जो समझाया है, जिस तरीके से लोग आपको कन्विंस किया है, ये सब चीज़ों को बाईं तरफ रखो और आपको जो समझ में आता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो पसंद है, उसको आप फॉलो करो। काली महामाया कहते हैं डू नॉट लीव फॉर अदर पीपल। ओके, आपको दूसरे पर्सन के सपना साकार करने के लिए आपको जीना नहीं है, आपको अपना सपना साकार करना है। आई थिंक कंडीशनिंग से बाहर आने के लिए माँ कह रहे हैं और आप अल्टीमेटली वही करेंगे जो आपको पसंद है। मुझे लग रहा है कि आपको पता चल चुका है कि आपका पर्पस क्या है, किस तरीके से आपको अपना लाइफ को आगे लेके चलना है और क्या करना है। और इस टाइम पे आपको रोक रहे हैं आपके पास्ट, आपको रोक रहे हैं आपकी कंडीशनिंग, आपको रोक रहे हैं आपके फेलियर, आपको रोक रहे हैं आपका डर। और प्लीज़ अब ये सब डर, फेलियर, कंडीशनिंग, ये सब चीज़ों को फेस करो और आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग इट। ओह! आपको मुझे पसंद नहीं आया है, कोई बात नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग इट। आई थिंक ये होता है उन लोगों के लिए एक सबक, जो लोग आपको मीन फ़ील करवाना चाहते हैं, जो लोग जानबूझ के आपके साथ छेड़खानी करते हैं, जो लोग जानबूझ के आपके आपके काम में दखल-अंदाज़ी करते हैं, बखेड़ा खड़े कर देते हैं। आई थिंक इस टाइम पे साफ-साफ आप स्पष्ट भाषा में कह दीजिए। काली महामाया, कोई भी चीज़ ऐसे फिक्स नहीं होता है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर किसी ने इम्पोज़ नहीं कर सकता है। आप एक अलग ह्यूमन बीइंग हो, आपके लिए कोई जनरलाइज़ कस्टमाइज़्ड लाइफ़ नहीं होता है, आपको अपने तरीके से चीज़ों को फ़ील करना है। मान लीजिए कि चिली सबको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, बट आपको अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका चॉइस खराब है, इसका मतलब ये है कि आप यूनिक हो, आपको अच्छा लगता है तीखा खाना। दैट इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड काली महामाया कहते हैं कि प्लीज़ आप इतना फ़िक्र मत करो, इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में मत सोचो, इतना ज़्यादा लोगों के इमेज के बारे में मत सोचो, अपनी इमेज के बारे में मत सोचो, बेझिझक आप अपना काम करते जाओ। इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में माँ एक ऐसा पैटर्न लेके आ रहे हैं ना कि आप अपने मन के बात को सुन के काम करेंगे। हाँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। माँ कह रहे हैं कि अब आप क्लोजेटेड ज़िंदगी से बाहर आइए, जो आप पसंद करते हो, जो आपको डिफ़ाइन करता है, जो आपका लाइक है, जो आपका डिसलाइक है, वो आप सबके सामने लेके आओ। आप अपने अंदर के ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को लेके आओ, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आई थिंक इस टाइम पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि लाइफ आपको पुश कर रही है अपनी तरीके से कुछ काम को करने का। लाइफ आपको पुश कर रही है कि आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो। लाइफ आपको पुश कर रही है कि कोई काम को आप अपने तरीके से करो। प्लीज़ ये रीति रिवाज, टायर्ड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो मत करो, और आपको ये करना ही सही रहेगा। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि यू विल बी एबल टू डिस्कवर योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू क्रैक समथिंग। ये हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, ये हो सकता है कि एक डिफ़िकल्ट बिजनेस डील, ये हो सकता है कि पहली बार आप कोई काम को सक्सेसफुली कर पाएंगे, और वो भी अपना पसंदीदा काम। लाइक ऐसा नहीं है कि किसी और की कंपनी पे जाके आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अपने कंपनी पे सक्सेसफुल बना रहे हो और आप अपनी जगह पे खड़े होके अपने पोजीशंस को डिफेंड कर रहे हो। काली महामाया कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत कुछ कहेंगे आपको नीचा दिखाने के लिए, यहाँ तक कि वो आपको रिजेक्ट भी करेंगे, वो आपके ओपिनियन को डिस्कर्ड करेंगे, बट उसके बावजूद भी आपको अपने ओपिनियन के साथ चलना है। अब ये बहती गंगा में हाथ आपको धोना नहीं है, आपको इस मास कंडीशनिंग को, इस ट्रेंड को फॉलो करना नहीं है। आप अपने अलग अंदाज के साथ आगे बढ़िए, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बार बार ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है कि आपको किसी ने रोक के रखा है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बट आप सोच रहे हो कि नहीं, शायद मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काली महामाया आपके सामने एक ऐसा पथ लेके आ रहा है ना, जो सिर्फ आपके लिए बना है।
ये हो सकता है कि चलते चलते आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, चाहे वो चॉकलेट बनाने से लेके केक बनाने से लेके यूट्यूब वीडियो बनाने तक कुछ भी हो सकता है. बट यू आर नाउ not going in vain. You are not going to work for free anymore. You are not going to work for other person anymore. You are not going to live a different life anymore. You are going to live an authentic life. अब आप अपने ऑथेंटिसिटी के साथ आप अपने सपना साकार करेंगे. ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट को कंप्लीटली डिलीट करेंगे और एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी पे लेके आएंगे. लाइक लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं, आप ये प्रूव करके दिखाएंगे. ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली में जो काम कोई नहीं कर पाए आप वो करके दिखाएंगे. आई थिंक अब चीज़ों को पर्सनली ले लिए हो. अब आपको पता चल चुका है कि कहाँ पे एक्चुअली आप गलती कर रहे थे. आप जब जब डिवाइन को नज़रअंदाज करेंगे या फिर जब जब डिवाइन की वो ऊपर वैल्यू को लाइक जो सरफेस लेवल पे है उसको आप सब कुछ मानेंगे, तब तब डिवाइन आपको समझाएंगे कि नहीं यू आर रॉन्ग. बट जब आप अपने अंदर की इनर वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और स्पिरिचुअलिटी का जो रियल तत्व है, सनातन का जो रियल तत्व है, इसको अगर आप समझेंगे एंड रेगुलर प्रेयर्स प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली डिसिप्लिन के साथ अगर आप अपने लाइफ लीड करेंगे तो आपको अपना जीवन का सच मिलेगा. इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि बहुत लोग बहुत कुछ एडवर्टाइज करते हैं, बहुत लोग गलत प्रचार भी करते हैं. डोंट गेट इन दैट ट्रैप. आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं है. आप अपने तरीके से अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके देखो. अर्थ ऑफ काली जो भी आपके मन में है, मेडिटेट करना है, चैंटिंग करना है, माँ को पुकारना है, जिस तरीके से आपको पसंद है आप करके देखो और आपका पैशन को फॉलो करो. ऐसा नहीं है कि इस पैशन में पैसा कम है, उस पैशन में पैसा ज़्यादा है, ऐसा नहीं है. जस्ट लव योर वर्क. अगर कोई भी लोग आपके अंदर उस जज्बात को नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, आपको पता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो. सो काइंड ऑफ चीयर इट अप. आई थिंक कि खुद को पुल अप करो एंड अब ठान लो कि आपको करना है. लाइक ऐसा है कि एक सर्कस पे एक ही स्पेक्टेटर बैठे हैं, एक ही दर्शक बैठे हैं, बट फिर भी आपको परफॉर्म करना है. कहीं ना कहीं इट्स हाई टाइम, इट्स नाउ और नेवर काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड लेके आप चलिए. एंड उसके साथ साथ काली महामाया यही कहते हैं कि जो लोग बताते हैं या फिर सेल करते हैं या फिर जो लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं, ये उनके लाइफ के लिए है, वो उनका कस्टमाइज जिंदगी है, बट वो आपका नहीं है. So don't grab anybody's opinion, okay, and don't just simply follow anybody's blindly, anybody's lifestyle या फिर kind of आप कह सकते हो theory blindly. यहाँ पे आप खुद ट्राई करो, आप खुद एक्सप्लोर करो, आप अपने तरीके से जियो, आप अपना लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करो. हो सकता है you are definitely going to find the real value of your life, जो शायद आप पिछले 4 साल में नहीं आपको देखने को मिला है, वो आपको देखने को मिलेगा. मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से 2022 से हट गए थे, 2022 से हट गए थे. अब आप अपने अंदर के जो रियल स्पिरिचुअल वैल्यू है उसके साथ वापस आ रहे हो एंड अब चीज़ें बहुत सही होगा. एक विन विन सोल्यूशंस मिल सकता है. स्पिरिचुअल पावर को आप एक्टिवेट कर पाएंगे. मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि देखिए कि नींद एक ऐसा मीडियम है, उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट रियलिम पे कनेक्ट कर पाते हैं. और उस नींद के टाइम पे अगर आप बहुत ही बेतुकी कन्फर्म चीज़ों को कंज्यूम करते हो तो वो नींद खराब करते हैं. और नींद खराब रहना मतलब आप कभी भी उस सेलेस्टियल रियलिम पे नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ अर्थली चीज़ों में ही खोए हुए रहे हो और इसीलिए उसका इफेक्ट आता है बुरे सपना. सो काली महामाया ये बताते हैं कि इसका कोई सेट थ्योरी नहीं है कि किसने किस तरीके का चीज़ करके ईश्वर को पाया है. इसका कोई सेट थ्योरी नहीं है. ये सब अपने अपने साधना के ऊपर निर्भर करता है एंड यू रियली नीड टू स्टार्ट डूइंग योर ओन साधना इन योर ओन वे. और काली महामाया यही कहते हैं कि कोई भी काम आसान एंड मुश्किल नहीं होता है. कोई भी काम ऐसा नहीं है कि चुनिंदे लोगों के लिए बना हुआ है और बाकी लोग नहीं ट्राई कर सकते हैं. माँ काली इज़ फॉर एवरीवन, ऑलवेज याद रखिएगा. बट माँ काली अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर निर्भर ना करके भी अपने अंदर के पावर के साथ भी आप अपना स्पिरिचुअल रूट फॉलो कर सकते हो एंड यू आर बीइंग लीड टू दैट. आपकी ज़िंदगी में कोई भी फेक चीज़ माँ नहीं रखेंगे. आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ गलत पथ पे आपको धकेल सकता है उसको माँ कभी नहीं रखेंगे. सो काली महामाया यही कहते हैं कि आप पता कर पाएंगे
कौन से गलतफहमी में या फिर डेल्यूडियम में आप जी रहे थे, और आपके सामने कौन सा सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करके चलना है। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। काली महामाया ये भी बताते हैं कि एक एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोगों को एक क्लियर कट पिक्चर मिलता है, तब हम लोगों को लगता है कि कितना गलत हम सोचे थे, कितना ज़्यादा डर रहे थे, और वास्तव में कितना अच्छे से काम हुआ। तो कुछ ऐसे काम हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि असंभव है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर भरोसा किए हो। किसी ने आपको बताया है, किसी ने आपको कुछ कैटेगरीज बताए हैं और उसी के ऊपर आप काइंड ऑफ अड़े हुए हो कि मिस्टर ए ने ये बताया है, मतलब यही है रियलिटी। नो, दैट इज़ नॉट रियलिटी। यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओन रियलिटी। यहाँ पे काली महामाया यही बताते हैं कि आपके मन में जो सवाल छुपा हुआ है उसका जवाब आप खुद ही ढूंढ पाओगे। और हो सकता है कि लोग जिस तरीके से आपको डराए हैं, लोग जिस तरीके से आपको कंट्रोल किए हैं, जो लोग जिस तरीके से आपके मन में गलत शक पैदा किए हैं, वो सारे नेगेटिव शक को आप हटाएंगे, सारे डाउट्स को आप हटाएंगे। आप अपने मन के डाउट्स, टेंशन्स, गिले शिकवे, ये सब चीज़ को हटा के क्लियरिटी, एक आप कह सकते हो कि क्लैरिटी आपको मिलेगा, एक सोल जस्टिस आपको मिलेगा, एक क्लियर पिक्चर आपको मिलेगा आपके सिचुएशंस पे। और ये क्यों? क्योंकि आप अपने सोल पर्पस को जब फॉलो करते हो, तब स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, सारे देवता देवी, आपके नक्षत्र आपको मदद करते हैं। और जब जब आप कोई भी गलत काम करते हो, मान लीजिए कि जब जब आप अपने डिवाइन इंट्यूशंस को इग्नोर करके कोई भी ऐसे फ्री विल से कोई काम करते हो, तब आप अट्रैक्ट करते हो नेगेटिव अनवांटेड एनर्जीज को। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो कोमल के फूल आप देख रहे हो ना, इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू, मान लीजिए कि आप 2 घंटा मंत्र चैंटिंग किए हो, आधा घंटा मंत्र चैंटिंग किए हो, 10 मिनट मंत्र चैंटिंग किए हो, जितना भी आप पावर जनरेट करते हो मंत्र चैंटिंग करने के बाद, उस पावर के थ्रू आपके जीवन में जो भी बुरा पास्ट या फिर कार्मिक पास्ट था उसको क्लियर कर पाएंगे, कार्मिक डेब्ट को चुका पाएंगे, और एंड खुद को फ्री कर पाएंगे आप। सो आपके कंधों में बहुत ज़्यादा वजन था क्योंकि आप काइंड ऑफ कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे थे ना समझ के। अब आप फॉलो करेंगे वही चीज़ों को जो आपको समझ में आता है, जो आपको फील होता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो आप एक डिस्कम्फर्ट जोन से कंफर्ट जोन में वापस आ रहे हो। आप जहाँ पे आपको मन नहीं था वो काम आपको करना पड़ रहा था, अब आपको जहाँ पे मन है वो काम आप कर पाएंगे। एग्जैक्टली जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को प्लान किए थे, अब उस तरीके से चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हो भी सकता है कि जो आंसर्स के तलाश आपका है, जो मनोकामना लेके आप चल रहे हो कि माँ मुझे ये चीज़ दे दीजिएगा, इट्स एन इंडिकेशन कि फिक्र मत कीजिए, आपका जो भक्ति है उस भक्ति के साथ आप चलिए, आपको आपका चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आप एग्ज़ाम्स हॉल पे गए हो और वहाँ पे आपके दोस्त बताए हैं चैप्टर 2 पढ़ के नहीं आया है, वहीं से आपको सारा क्वेश्चंस आएगा, और आपने कहा मुझे तो चैप्टर 2 उतना खास नहीं लगा, मैंने पढ़ा नहीं। उस वक्त आपको क्या टेंशन होगा, ओ माय गॉड काश मैं चैप्टर 2 पढ़ा होता तो मेरा एग्जाम्स बहुत अच्छा होता, देखो वो लोग कितना अच्छे से एग्जाम देंगे। और जब क्वेश्चंस आया तो चैप्टर 2 से कोई क्वेश्चंस नहीं आया, आपने जो प्रिपेयर करके गए थे वही आया। दैट इज एग्जैक्टली काली महामाया, बिकॉज आपको पहले से पता था कि क्या है और क्या नहीं है, क्या आपके लिए बना है, क्या आपके लिए नहीं बना है। भले किसी और ने कुछ कहा हो या फिर भले किसी दूसरे इंसान ने कुछ हिस्ट्री भी क्रिएट क्यों ना किया हो, बट कुछ चीज़ आपके लिए बना है और आपको ही वो चीज़ मिलेगा। सो फिक्र मत कीजिए। जो डर आपके मन में लोगों ने पैदा किया है या फिर जो गलत डाउट्स आपके मन में लोगों ने क्रिएट किया है, ये सब चीज़ को क्लियर करके आप अपने सत्य को प्रतिष्ठित कर पाएंगे, एस्टैब्लिश कर पाएंगे, एंड यही होगा आपकी सोल का जीत। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली महामाया, एंड इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निबान बोल के। एवरी रीडिंग के अंदर एक एनर्जी है, और आज माँ आपको बार बार कह रहे कि खुद के साथ बैठो। खुद के साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप अपने अर्थली चीज़ों को बाएं तरफ रख के हटा के स्पिरिचुअल पावर के ऊपर फोकस करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तब कहीं ना कहीं एक पावर बटन आप क्लिक करोगे, और जिससे क्या हो सकता है ना कि आपके शरीर के साथ जो भी अनवांटेड एनर्जीज जुड़ा हुआ रहता है वो ऑटोमेटिक भाग जाता है, और काइंड ऑफ आप रिसाइकल हो जाते हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, अर्दिंग हो जाता है।
जैसे कि बारिश की जो साउंड वो आपके कानों में एक अलग किस्म का एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि बादल गरजने से आपको थोड़ा सा डर लग जाता है या फिर अजीब सा लगता है, वैसे ही मतलब ये एक साइन है कि यू आर कनेक्टेड टू द नेचर। तो माँ बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने तरीके से स्पिरिचुअल रियलिटी पे रहो, आपको बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में सोचना नहीं है, आप अपना काम करते जाओ, आप अपना साधना करते जाओ, ज़रूर आपको एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।